Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss structures of sulfur trioxide, carbonate and last one is nitrate and a similarity in between these three. इन तीनों में क्या सिमिलरिटी है इसको भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा उनका शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, क्या इन सब में आपस में कोई सिमिलरिटी है कि नहीं है। ओके, इसको लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कंपटीशन में, तो आज इसी को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो बताइए, व्हाट इज द सेंट्रल एटम? सल्फर इज द सेंट्रल एटम। सल्फर इसमें सेंट्रल एटम है। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ये आपके सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया यहाँ पर। ऑक्सीजन लगा हुआ, देखिए ऑक्सीजन क्या है आपका? डाइवेलेंट। ऑक्सीजन भी डाइवेलेंट है, सल्फर भी यहाँ पर डाइवेलेंट की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए कैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो कुछ ऐसा मैंने बना दिया। देखिए ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, ऑक्सीजन नीड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ऑक्सीजन ने जो है सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन गेट करके अपने ऑक्टेट को क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। इट मीन्स उसने अपना जो वैलेंस ऑर्बिट है वो कंप्लीट कर लिया है। अब सल्फर को देखिएगा, सल्फर भी क्या कर रहा है? इनसे 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। देखिए सल्फर भी अगर इनसे 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो आप देखिएगा सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। सल्फर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सल्फर में तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। इट मीन्स सल्फर वायलेट द ऑक्टेट रूल। क्या ये सही है स्ट्रक्चर? क्या इस तरह से स्ट्रक्चर सही माना जाएगा? कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये गलत है, कुछ बच्चों को लगता है सही है। तो क्या है इसका एग्जैक्ट आंसर? देखिए सल्फर जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। क्यों? सल्फर में टोटल कितने ऑर्बिट है? देखिए सल्फर के टोटल इलेक्ट्रॉन है आपके 16। तो इसमें 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ये सल्फर का आपने क्या बनाया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 हैं। कितने? 2। ओके, फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ऑर्बिट, देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन and maximum electron can accommodate in this orbit 8. Okay, third orbit, 3 third orbit, there are 6 electron, but we can accommodate total number of electron in third orbit total 18 कर सकते हैं। बट अभी क्या है हमारे 6 इसमें हैं और बॉन्डिंग बनाने के बाद में कितने हो गए? 6 का बेनिफिट और हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। आप देखिए सल्फर में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग करने के बाद, 3 ऑक्सीजन के साथ में। तो अभी भी इसमें 6 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? डेफिशिएंसी है। ये ऑक्टेट उनको फॉलो तो नहीं करेगा, लेकिन थर्ड ऑर्बिट में कंप्लीट होने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है? अभी 6 इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत, क्योंकि आप जानते हैं कि थर्ड ऑर्बिट में 3d ऑर्बिटल भी होता है जो अभी आपका क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल के रूप में है, पूरा कंप्लीट नहीं है। अगर आप इसको देखोगे पूरा स्ट्रक्चर तो इसकी अगर हाइब्रिड स्टेट निकालोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है आपके किसमें भी हैं? डी ऑर्बिटल में भी आपको मिलेंगे। वो आगे आपको हम बताएंगे। फिलहाल अभी जो डिस्कस करना है वो केवल हमने ये डिस्कस करना है कि इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन दीज 3 स्ट्रक्चर और नॉट। ओके, ये हमने जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया इस तरह से, वो तो है सल्फर ट्राइऑक्साइड का। बट नाउ इसका एग्जैक्ट शेप अगर हम बनाएं तो कैसे इसको शो करेंगे? देखिए एस डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना। तो ये किस तरह का शेप है आपका? ट्राइएंगुलर प्लेनर है। और इसकी अगर हाइब्रिड स्टेट की हम बात करें तो देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें? सिग्मा बॉन्ड। विथ सल्फर एटम देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड एंड नो लोन पेयर नहीं है इसमें, सिग्मा बॉन्ड 3 है। बाकी ये पाई बॉन्ड आप देख रहे हैं, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, सिग्मा बॉन्ड 3 है
लोन पेयर आपके 0 हैं, टोटल मिलके 3 हो गया। 3 मीन्स क्या होगा आपका, एक S और 2 क्या होंगे, P। इट मीन्स द हाइब्रिड स्टेट ऑफ दिस सल्फर एटम इज sp2। ओके, इसकी sp2 हाइब्रिड स्टेट है, लोन पेयर इसके साथ में नहीं है, तो इट मीन्स इसमें जो बॉन्ड एंगल रहेगा, ये जो बॉन्ड एंगल रहेगा एक सिग्मा और दूसरे सिग्मा के बीच में, ठीक है ना, वो क्या रहेगा, एक सिग्मा और दूसरे सिग्मा के बीच में होगा, पाई और पाई के बीच की बात नहीं कर रहे हैं। जो बॉन्ड एंगल देखा जाएगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, उसी तरह से यहाँ भी आपका बॉन्ड एंगल जो देखेंगे हम सिग्मा टू सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा टू सिग्मा, ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये होगा आपका 120 120 और ये क्या है आपका 120। ओके, तो ये जो शेप आएगा वो शेप है या ज्योमेट्री यहाँ पर हम बोलें तो वो है आपका ट्राइएंगुलर प्लेनर। ये तो आपको क्लियर हो गया कि इसमें बॉन्ड एंगल है आपका 120, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप हो गया। ओके, तो इस तरीके से अब मैं बताता हूं आपको CO3 2 नेगेटिव का, ठीक है ना। तो CO3 2 नेगेटिव में आप देखिए यानी कि कार्बोनेट, ये है आपका क्या, कार्बोनेट, ये हो गया आपका कार्बोनेट। तो कार्बोनेट में सेंट्रल एटम आपका C है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट वैलेंस ऑर्बिट में, आपके 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन आप देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं इसमें, लेकिन एटम कितने ऐड करने हैं आपने, 3 एटम ऐड करने हैं। और वो एटम है कैसे, ऑक्सीजन क्या होता है, डाइवेलेंट। इट मीन्स कार्बन की तरफ से ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन के पास तो 4 ही हैं, एटम जुड़े हैं 3, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, 2 नेगेटिव भी है, तो इसलिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन एक तरफ आप रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से एक तरफ रखेंगे। यहां पे जिस ऑक्सीजन को आप रखेंगे इसके सामने, 2 इलेक्ट्रॉनों के सामने, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके बने हैं, आपके कार्बन के। देखिए कभी भी याद रखिएगा, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, जैसे एटम आपको जोड़ने हैं चारों तरफ से, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आपको इक्वली आपको डिवाइड करने हैं पहले, ठीक है ना। तो आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन यहाँ भी आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ भी आएगा। कभी भी याद रखिए मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनों के कोई एटम आपको ज्वाइन नहीं करा पाएंगे, ठीक है। पता चला कि आपने ऐसा कर दिया, इसमें ये आपने यहाँ दे दिया, तो एक ऑक्सीजन के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो वो तो नहीं हो पाएगा, वो बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। तो आपने क्या करना है, 3 ऑक्सीजन आपने ले लिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में आपको मालूम ही है कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। यहाँ पे आप देखिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने ये ले लिया, ठीक है ना, 2 3 4 5 और ये 6th इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से सेम विथ दिस ऑक्सीजन एटम, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 यानी कि टोटल 3 4 5 एंड 6, क्लियर। तो अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। ये ऑक्सीजन जो है, दिस ऑक्सीजन accept 1 electron from carbon, and now this oxygen have 1 2 3 4 5 6 7 electron. It means it still need 1 more electron to complete its octet, and this oxygen also same thing. देखिए 1 2 3 4 5 6 7, it means this one also need 1 electron to complete its octet. अब आप देखिए इसमें बाहर पे 2 नेगेटिव लगा हुआ है, कार्बोनेट में बाहर पे क्या लगा हुआ है, 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देखना, इसके साथ में इस ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जो जरूरत है, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ये हो गया, और ये भी बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये हो गया आपका। तो इस तरीके से ये जो ऑक्सीजन है वो कंप्लीट हो गए। कार्बन तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, कार्बन इससे 2 ले लेगा, ये 2 हो गया, और इनसे 1 1 ले लेगा, तो ये आपका बन गया कार्बन के लिए। आप देखिए कार्बन का कंप्लीट है।
तो इट मीन्स नाउ जो बॉन्डिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी। देखिए सेंट्रल में C है, डबल बॉन्ड O, ओके, 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग यहाँ पे देखिए O, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर यहाँ भी 1 हो गया, और एक बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है तो इसमें क्या चार्ज लगेगा, नेगेटिव, और इसमें भी क्या लगेगा, नेगेटिव, ओके। और बाकी आप जो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, इट मींस दीज आर आल्सो कॉल्ड, दीज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आल्सो कॉल्ड लोन पेयर। 1 2 3 4 5 6 दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, ओके। 1 2 3 4 5 6, ओके। इसमें देखिएगा 1 2 3 4, इसमें 2 ही पेयर होंगे, 1 और सेकेंड पेयर। तो अब आप देखिए कार्बन जो सेंट्रल एटम है उसमें अगर आप हाइब्रिड स्टेट निकालना चाहते हैं तो कार्बन से अटैच्ड सिग्मा बॉन्ड को आप काउंट करिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंड दिस वन इज द थर्ड सिग्मा, एंड देयर इज नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इन द वैलेंस ऑर्बिट देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर participated during the bond formation. Okay, 1 2 3 sigma bond and lone pair 0, it means total 3, 1 s and 2 p, it means sp2. This carbon is sp2 hybridized. Now what is the meaning of this sp2 hybridized? This structure looks like ट्राइएंगुलर प्लानर। ये आपका जो शेप होगा ये कैसा होगा, ट्राइएंगुलर प्लानर के रूप में होगा, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सेंट्रल एटम और कोई भी लोन पेयर नहीं है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता, कोई लोन पेयर होता तो वो कुछ डिफरेंट शेप लिया होता, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता, जैसा कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में बोला गया, VSEPR थ्योरी में, ठीक है ना। उसमें जो लोन पेयर है जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो कि किसी से बॉन्ड नहीं बनाए, तो बॉन्ड पेयर को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, किसी से बंधे हुए हैं, तो उनका डिस्टर्बेंस कम रहता है, ओके। लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है, नॉन बॉन्डिंग है, आप देखते हैं कि डेली लाइफ में भी कोई फ्री है, कुछ नहीं कर रहा है, तो दूसरे को क्या कर सकता है, वो ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी है, बॉन्डिंग में अगर पार्टिसिपेट कर लेंगे तो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस मॉलिक्यूल को नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मॉलिक्यूल को ज़्यादा डिस्टर्बेंस करेंगे। इसका माने उसका शेप बदल देंगे, उसका बॉन्ड एंगल बदल देंगे, उसकी रेगुलर ज्योमेट्री नहीं रहेगी, रेगुलर बॉन्ड एंगल भी नहीं रहेगा। तो अब आप देखिए सल्फर ट्राईऑक्साइड और कार्बोनेट में दोनों में कुछ सिमिलरिटीज आई है। क्या क्या सिमिलरिटी है, देखिए दोनों का शेप ट्रायंगुलर प्लेनर, दोनों का सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों में जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है आपका 120 120 120। नाउ एक स्ट्रक्चर और ले रहे हैं हम, नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव क्या है आपका, नाइट्रेट। ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए सेंट्रल एटम हो गया नाइट्रोजन, ओके। कितने ऑक्सीजन इसमें लगे हुए हैं, देयर आर 3 ऑक्सीजन एटम अटैच्ड विद दिस नाइट्रोजन एटम। अब आप देखिए नाइट्रोजन से अगर आपको 3 ऑक्सीजन लगाने हैं तो मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन आपको चारों तरफ में रखने हैं, ठीक है। पहले तो देखिए नाइट्रोजन के आउटर में उसमें कितने होते हैं, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। 1 2 3 4 5 इस तरह से हम कर लेते हैं। तो एक ऑक्सीजन यहाँ ले लिया, एक ऑक्सीजन यहाँ ले लिया, एक ऑक्सीजन यहाँ ले लिया। अब ध्यान से देखिए कितना इंटरेस्टिंग है आपका नाइट्रेट का स्ट्रक्चर। नाइट्रेट इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कुछ आपको यहाँ पे जो नाइट्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन हैं वो जो है आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऑक्सीजन अगर इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और नाइट्रोजन भी इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो नाइट्रोजन के ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे इसको बनाएंगे वो देखिए, ऑक्सीजन के देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये ऑक्सीजन के जो है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब शेयरिंग हो रही, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, ऑक्सीजन पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, ऑक्सीजन पूरा हो गया।
नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो नाइट्रोजन में तो कितना हुआ अभी देखते हैं, ऑक्सीजन के पास एक कम है। अब नाइट्रोजन क्या करेगा वो देखिए, नाइट्रोजन अगर 2 इससे ले लेता है, 2 इससे ले लेता है, 1 इससे लेता है, तो नाइट्रोजन के पास में क्या हो जाएंगे, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए कैसे, अगर ये 2 इससे लेता है, इस तरह से बनाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाए। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्टेट रूल का वायलेशन नहीं कर सकता है, वो ऑक्टेट रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट या कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, ठीक है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p 3 आ गया। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हैं भी। सेकेंड ऑर्बिट, नाइट्रोजन में कितने ऑर्बिट हैं, 2 ही ऑर्बिट हैं। अब आप देखिए सेकेंड ऑर्बिट में s ऑर्बिटल होता है एक 2s, और 3 होते हैं p, यानी कि 2px 2py एंड 2pz। तो 3 होते हैं, तो इट मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट हो सकते हैं, देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, क्योंकि d ऑर्बिटल है ही नहीं, सेकेंड में d ऑर्बिटल आपका नहीं होगा। तो नाइट्रोजन में सेकेंड में अभी 5 है, इट मीन्स इसमें 3 और आ सकते हैं, 8 तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं। तो इट मीन्स क्या होगा, नाइट्रोजन वायलेट नहीं करेगा ऑक्टेट रूल को। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि ऑक्टेट रूल कैसे आप फॉलो करेंगे। तो अब होगा क्या, नाइट्रोजन को तो केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस तरह से तो वो 10 इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पे, यहाँ तो एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, यहाँ पर भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉनों की ही शेयरिंग आपको करनी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग आपको नहीं करनी है। तो ऐसे करना है इसको, देखिए मैं यहाँ पे बता दूं आपको, यहाँ पे किस तरीके से आप बनाएंगे। नाइट्रोजन के साथ में 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, 1 इलेक्ट्रॉन यहीं पे हमने रखना है, और ऑक्सीजन भी यहाँ से 1 आएगा। देखिए 1 2 3 4 5, ये 6 यहाँ हो गया, ये आ गया। अब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, यहाँ भी 1 ले लिया, अभी ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, देखिए अब आप देखिए नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए यहाँ पर, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए आप देख रहे हैं NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट में एक बाहर से नेगेटिव लगा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आना है, तो इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर से आ गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये तो पूरा हो गया, देखिए ठीक है। अब इस नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन को देखना और इस ऑक्सीजन को, ये पूरा हो गया है, ये पूरा है, इस ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन को अब आपने देखना है। इस ऑक्सीजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन कम है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, बट नाइट्रोजन के पास में 1 ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब कभी भी बॉन्डिंग, नेबरिंग एटम है, बॉन्डिंग एटम है, और बॉन्डिंग एटम में एक के पास में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और एक के पास में 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, तो ये आप गलत की तरफ नहीं जा रहे, आप सही की तरफ जा रहे हैं। कैसे, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से किसको दे दिया जाएगा, ऑक्सीजन को दे दिया जाएगा, और नाइट्रोजन में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन में आ जाएगा आपका क्या, नेगेटिव चार्ज। एक तो ये हो गया प्लस और माइनस, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है क्योंकि एक पॉजिटिव और एक, दिस इज द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां चला गया, ठीक है ना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आपने बाहर से लिया, देखिए माइनस, इसकी वजह से मॉलिक्यूल में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक। देखिए 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन ये एक्स्ट्रा है, तो ये जो अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये बना हुआ है NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब इसको ध्यान से देखिए कैसे इसको मैं बॉन्डिंग वाले फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, इसको यहाँ पे हम लेके आते हैं, देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोजन है आपका सेंट्रल एटम, ओके, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, डबल बॉन्ड O, ओके। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है O, लेकिन बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है, और यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन भी लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6, एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आया, नेगेटिव हो गया।
यहाँ पर भी देखिए 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, बट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन के पास में गया है तो इसमें आएगा पॉजिटिव चार्ज और इसमें आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 और एक बॉन्डिंग हो गया। ये देखिए 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव न्यूट्रल स्टेट है, तो ओवरऑल NO3 के पास में एक ही नेगेटिव है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इट मींस देयर आर 3 सिग्मा। लोन पेयर जीरो है। कैसे लोन पेयर जीरो है? देखिए नाइट्रोजन के टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस में वो कितने हैं आपके 5, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आपको दिखाई दे रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज करके किसको दे दिया है? ऑक्सीजन को दे दिया, यानी कि 5 के 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज हो गए हैं, नॉन बॉन्डिंग के फॉर्म में कोई भी नहीं है। समझ में आ गया ना? तो इट मींस लोन पेयर जीरो, तो टोटल 3 माने 1s and 2p sp2। लोन पेयर नहीं है सेंटर के पास में, तो इट मींस द बॉन्ड एंगल 120 एंड अगेन 120। ठीक है ना, बॉन्ड पेयर यानी कि बॉन्ड के बीच, बॉन्ड एंगल किसके बीच में देखा जाता है? बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर भी कौन से हैं? सिग्मा सिग्मा, क्योंकि सिग्मा और पाई में पहले कौन बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो जो बॉन्ड पहले बनेगा उसी बॉन्ड का बॉन्ड एंगल लेना है अपने। जो बॉन्ड बाद में बनेगा जैसे पाई बॉन्ड, उसका बॉन्ड एंगल आपको नहीं लेना है। ठीक है ना, मेनली जो बॉन्ड एंगल की हम बात करते हैं वो जो है सबसे फर्स्टली जो बॉन्ड फॉर्म करेगा उसी को लिया जाता है। ओके, बॉन्ड पेयर माने सिग्मा बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। तो 120 120 120 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। शेप आपका क्या है? ट्राइएंगुलर प्लेनर। इट मींस these 3 SO3 CO3 2 negative or NO3 negative, it means sulfur trioxide, carbonate and nitrate, all these 3 have same shape, same hybrid state of the central atom and a same bond angle। ये 3 जो स्ट्रक्चर हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे की ही तरह ये हैं। तो ये बहुत बार क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में देखें तो स्ट्रक्चर बनाने ये सब कुछ आता है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।